हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे किसी चैनल में मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो एड बहुत सारे खबरों को कवर करने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कि अमेरिकन बाजार कैसा चल रहे। तो अमेरिकन बाजार में 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिले। 2-3 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। बीच में तेजी लगभग 350 पॉइंट्स तक भी हम लोग को देखने को मिल चुकी थी। आप देख सकते हैं ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन, गिरावट भी हम लोग को देखने का आप मिल चुके। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। 2-3 मतलब वही 250 पॉइंट के आसपास की तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में हम कह सकते नियर बाय 1% की फिलहाल तो हम लोग को गिरावट देखने का पे मिल रही है। तो ठीक है, थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन अमेरिकन बाजार में नजर आ रहा है। हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं? तो आईसीआईसी बैंक का एडीआर आप देख सकते 1.5% ऊपर है। इन्फोसिस के तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एडीआर की बात करें तो 0.3D के ऊपर है एचडीएफसी बैंक। एडीआर की बात करें तो 1.25% की तेजी विप्रो के। एडीआर की बात करें तो लगभग 1% के आसपास डाउन डॉक्टर रेड्डीज के। एडीआर की बात करें तो नियर बाय 1% की तेजी के करीब जाते हुए। अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डेट इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो वेल्सपन के बहुत सारे कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम स्पेशलिटी सॉल्यूशन की बात करें तो आज देख सकते हैं 11.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। और इसके पीछे का रीजन है भेल। बीएचएल की ओर से इन लोगों को 117 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पर मिलते देखने का पे मिल चुका है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप सभी को पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी तो शेयर के प्राइस में भी तेजी आएगी। तो यही सबसे बड़ा खेल होता है दोस्तों की किसी भी बिजनेस में, मतलब बिजनेस आना, बड़ा पैसा मिलना एक बहुत ही अच्छा खासा तेजी के और स्टॉक को लेकर चला जाता है। हम लोग बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री कैसी है कंपनी। एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनी 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और जैसा कि आपको बताया बड़ी कंपनी 5 साल में डबल के हिसाब से चलना चाहिए। तो सब आप देख सकते चीजें मैनेज होते हुए देखने को मिले। 5 साल में 94% के रिटर्न नजर आ रहे, मतलब डबल के पास तो जाते हुए देखने का पर प्रोक्सिमिटी मिल चुका है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करें तो दोस्तों कोलकाता से रिलेटेड हम लोगों को खबर देखने को मिलेगी। कोलकाता में हम लोगों को इनका एक बिस्किट यूनिट देखने को मिलता था जहां पर 150 लोग काम करते थे। तो ब्रिटेन इंडस्ट्री ने डिसीजन ले लिया है कि उसको यहां पर क्या करने वाले, क्लोज करने वाले हैं। जो एम्प्लॉय आप रहेंगे उनको वीआरआई मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत पैकेज यहां पर ऑफर किया जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इन्फोसिस 0.5% स्क्रीन पर डाउन है। इन्फोसिस से रिलेटेड हम यहां पर कह सकते हैं तो एक बहुत ही बड़ा हम लोग को डील यहां पर होते हुए देखने को मिल चुका। एक मैसिव डील यहां पर सिक्योर करते हुए इन्फोसिस देखने को मिल चुकी है। किस चीज के चलते आई किया तो आप सभी को यहां पर पता ही है। ठीक है, उन्हीं के साथ हम लोग डील होते देखने का पर मिल चुकी है। लगभग 5 साल के आसपास यह एग्रीमेंट वाली डील उन्होंने साइन यहां पर की है। तो जितना डील साइन होगा उतना ही अच्छा है। आप सभी को पता है पैसे आते रहेंगे, सेम फॉर्मूला डील होगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो यह चीजें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेमंड की, अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है? यह कोट वाला मतलब टेक्सटाइल वाली कंपनी हमारे सामने पर आ ही जाती है। ठीक है, रेमंड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें और भी अलग अलग बिजनेस देखने को मिलता है। रियल एस्टेट में भी रेमंड एग्रेसिव काम करते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन की जो तेजी रेमंड में जो देखने को मिल चुकी है उसके पीछे का रीजन एनसीएलटी बोले तो कोर्ट ने यहां पर क्या किया कि इनको डीमर्जर यहां पर करना था, माल कमीशन यहां पर करना था। तो इसी चीज का चलते अप्रूवल चाहिए कोर्ट का। तो कोर्ट ने फाइनली इनको यहां पर अप्रूवल या पे दे दिया। तो जैसे अप्रूवल आ गया तो हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने का अपर रेमंड में मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे आज के दिन का गिरावट वाला स्टॉक। अभी तो नेट गिरावट 5.5 5.25 की तरह 5% के आसपास देखने को मिले। एक्चुअल गिरावट 2 से 5, 5.25, 5.5% से भी ज्यादा हो चुकी थी। तो उसके पीछे का रीजन है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों गिरा। तो दोस्तों बैंक ने आप पर कमेंट्री दी है कि पहले उन्होंने जो ग्रोथ से रिलेटेड फोरकास्टिंग थी, लोन से रिलेटेड, वह उन्होंने चेंज कर दी। और जो नया फोरकास्टिंग उन्होंने सामने रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब लोअर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पहले जो उन्होंने बात बोली थी उससे कम परफॉर्मेंस उन्होंने गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस आप देखे रखिए। जैसे ये चीजें देखने को मिलेगी तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग गिरावट होते देखने को भी मिल चुके। ठीक है, इससे कोई बैंक भी खत्म नहीं होते भाई। बिजनेस की बात बोली तो कभी प्लस कभी माइनस यह चीजें चलती रहती है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ कंपनी ऐसी थी जिनके ऊपर आज के दिन फोकस रखने वाले थे। उसमें से एक थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। जीआरएसी की बात करें, इनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर यहां पर मिला था।
कल के दिन हम लोगों ने इस न्यूज को आखिरी वाले इसमें कवर भी किया था और इसी चीज के चलते गैप शानदार हुआ। उसके बाद 6.5% के आसपास की नेट तेजी के साथ जीआरएसी क्लोज होते हुए देखने को मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे तो एल&टी से रिलेटेड काफी सारे ऑर्डर हमने को देखने को मिल जाते। तो एल&टी की जो एक आर्म है, सब्सिडरी है टीके पावर वाली, तो इनको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिलते देखने को मिल चुका है। 15 मेगावाट का सोलर प्लांट से रिलेटेड हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलते देखने का मिल चुका है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम कहां पर? बिहार में अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका रेंज रहेगा सवेरे 1000 से लेकर 2500 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एल&टी की बात करें, एल&टी के लिए 1000-2500 करोड़ कोई बड़ी बात है। आप ही नहीं, इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इनके ऑर्डर बुक देखने को मिल जाती है। मतलब डेली बेसिस की बात करें, डेली 1000-2000 करोड़ कुछ ना कुछ तो ऑर्डर इनको यहां पर मिलते रहते। तो काफी बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। 6 के 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। परसेंट रिटर्न है मैक्सिमम। चार्ट पैटर्न देखोगे, कंपनी लेफ्ट राइट काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। एंड पाई भी कंपनी ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया इसका भी। अगर आप बोनस हिस्ट्री देखोगे, बोनस स्प्लिट तो काफी बड़ा बोनस स्प्लिट है। शायद 10 बार तो इन्होंने भी शायद से बोनस यहां पर देकर रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मल्टीबैगर रिटर्न नहीं है, इसने भी मल्टीबैगर रिटर्न देकर रखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो यह स्टॉक 13% भारत में देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का रीजन है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला कितने का? 150 करोड़ का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा गया तो कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और किस चीज का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट इनको मिला है? तो दोस्तों जेल न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल हमको फॉर्म करते हुए देखने की बिल्ड करते देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड 152 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको यहां पर मिला है। इसी चीज के चलते आरपीपी इंफ्रा को अच्छे तरीके से भागते हुए दिखने का ऑफर मिल चुका। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खास करके स्टॉक्स अगर आप रडार के ऊपर रखोगे तो भी आप लोगों को काफी कुछ चीजें सीखने को देखने का पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे तो टैक्स सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है। अगर आने वाला जो बजट रहेगा वह इसी चीज के चलते सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा। बहुत सारी खबरें हम लोग को बाजार में देखने पर मिल चुके। यह टैक्स लग सकता है, वह टैक्स घट सकता है, इनकम टैक्स में रिलीफ आ सकती है, एवेन्यू के ऊपर इतना टैक्स लग सकता है। एनीवे, जो भी सच रहेगा वह तो हम लोग को जुलाई में बजट में सारी चीजें देखने का पर मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिलीफ की जो बात की जा रही उसमें शायद से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता तो वह शायद यहां पर बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही, जिसके चलते आपका टैक्स कम निकल कर आएगा अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। यह भी चर्चा को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो एक और खबर फिलहाल तो जुड़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोगों ने देखी थी तो इस चीज के चलते आईआरसीटीसी फोकस में था। इसके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिली। अच्छी खबर तो थी, आप देख सकते हैं गैप भी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होकर स्टॉक नीचे आया। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा आप जरूर इनको मिल जाएगा। डेल्टा कॉम की बात करें, जैसे कि आपको पता है, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की बात करें तो उन्होंने तो कंसीडर भी नहीं किया कि यहां पर 28% का जीएसटी का क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिव का क्या कर रहे हैं करके। और आज एक्सपेक्टेड था कि डेल्टा कॉर्प के शेयर में तो गिरावट के साथ ही शुरुआत होगी। तो आप देख सकते हैं जो गैप डाउन यहां पर हुआ था वह काफी बड़ा हुआ था, 5-5.25% के आसपास था। इनफैक्ट मोर देन दैट एंड। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग नीचे से देखने को मिली। एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है 3.5-4% के आसपास की नेट गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होती देखने को मिल चुकी है। हमारा और एक फोकस था किसके ऊपर? तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर। तो फर्टिलाइजर स्टॉक से रिलेटेड भी एक उम्मीद थी कि 5% का जीएसटी उसको सरकार हटाकर एग्जेम्प्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। हालांकि सरकार ने इस सिफारिश को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया। उन्होंने यहां पर जीओएम के पास वापस प्रस्ताव भेजा है कि आप एक बार वापस विचार कीजिए। मतलब जीएम ने ही बोला था काउंसिल को कि 5% का जीएसटी को जीरो किया जाए। उनको वापस बोल रहे कि एक बार वापस देखो भाई, 5% का जीरो करना जरूरी है क्या? 5% का जीएसटी ठीक लगता है? तो जैसे खबर आपके सामने आएगी, आप देख सकते आज जो फर्टिलाइजर वाले स्टॉक के मैक्सिमम स्टॉक में लाल निशानी देखने का पर मिल चुका है। हालांकि अगेन कहना चाहूंगा यहां पर कुछ तो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की बात करें यहां पर तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। बिकॉज खुद फाइनेंस मिनिस्टर को ही पूछा गया कि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग का क्या, उन्होंने बोला कि हम लोग इसकी तो चर्चा भी नहीं की है, सो यहां पर उम्मीद रखना। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ खास यहां पर होने वाला तो है नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट पर होता रहेगा। यह चीज समझ में आ रही है। एफएसडीए एक्टिविटीज की बात करेंगे, डीआईजी ने तो लगभग 820 करोड़ का माल बेचा है। एफए की बात करें तो 650 करोड़ का माल बेचा है। सो दोनों ने आज के दिन की बात करें नेट बिकवाली पर करके रखी हुई है। आगे बढ़ेंगे तो आज के दिन हिंदुजा ग्रुप भी फोकस में था। ठीक है, hyundai ग्रुप से रिलेटेड जो खबरें देखने को मिली थी काफी खराब खबर देखने को मिली थी, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड कोई खबर ही नहीं थी कि बिजनेस में कोई गड़बड़ी हुई करके। हाँ, फिर भी एक मॉरल लेवल की अगर हम लोग बात करें, इतना अरबों खरबों का ग्रुप जिस प्रकार की खबरें यहां पर देखने को मिली है,
इस चीज के चलते स्विस का जो कोर था उन्होंने उनको 4 से 4.5 साल किया, पर हिंदुजा ग्रुप के जो 4 बड़े मेंबर हैं उनको सजा सुनाई है। इसके लिए उन्होंने अपर कोर्ट में भी अपील की है। वो सारी चीजें चलती रहेगी, वो तो अधिकार रहता है हर किसी का। जो चीजें देखने को मिली इस चीज के चलते जो हिंदुजा ग्रुप के पास स्टॉक है वह आज रडार पर थे। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी दोस्तों यहाँ पर बिकवाली के साथ यमुना को देखने को मिले। उसके बाद बिकवाली का अच्छा खासा फायदा उठाया गया। इस चीज के चलते अशोक लेलैंड में रिकवरी देखने को मिल गई। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते एसडीआई में भी सेम गिरावट के साथ शुरुआत हुई, बाद में गिरावट में भी यहाँ पर बाइंग होते हुए देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें इंडसइंड बैंक यहाँ पर जो गिरावट 2.5% के आसपास देखने को मिली, एक्चुअल गिरावट 4-4.5% तक गई थी, नीचे से वापस बाइंग होते हुए देखने को मिली। ठीक है, तो बाकी के जितने भी स्टॉक है इनमें सेम पैटर्न को देखने का पर मिला था कि गिरावट के साथ शुरुआत हुई, बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी के साथ ही उन्होंने क्लोजिंग यहाँ पर दी है। तो जैसे कि आपको बताया था लॉन्ग टर्म के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट हम लोग को इतना देखने को मिलेगा, बिकॉज बिजनेस लेवल पर चीजें तो अभी तक सामने आ पर कुछ भी पर नहीं आई है। यह जो एक्चुअल में बाकी अगर हम लोग बात करें जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जिस हिसाब से न्यूज यहाँ पर सामने आई है वह काफी दुखद हम लोग को देखने का पर मिल रही थी। बात करेंगे मैप इंडिया, तो आज आप देख सकते हैं जो लगातार 2 दिन से भाग रहा था तो आज इनकी तेजी के ऊपर लगाम लग गया। 5% की गिरावट देखने के प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। इरेडा की बात करें तो 1% की तेजी देखने को मिली। इसके लिए 2 अच्छी खबरें देखने को मिलते हैं। एक तो 1500 करोड़ का फंड रेजिंग एन प्लस फूड में इनकी एंट्री हो चुकी थी, तो एक अच्छी खबर थी। टाटा टेक की बात करें, इन्होंने भी 1000 को वापस आज के दिन हाई लेवल पर टच किया था। क्लोजिंग वापस लो 1000 के नीचे देखने को मिले। रिकवरी के चांसेस थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो इसका भी फुट में एंट्री हो चुका। इसी चीज के चलते 4.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। तो ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट खबरें थी सारे कवर कर ली। लगा तो चाहूं तो लाइक शेयर कर सकते। मिलते कल, तब तक के लिए।